हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल हैं आप सभी के? तो मेरे दोस्तों, मेंस की क्लास के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर आप सबसे खतरनाक टॉपिक मेरे भाई प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे मेरे साथ। ये एक ऐसा टॉपिक है, बच्चे ने मेरे भाई कई टीचरों से पढ़ लिया, लेकिन मेरे दोस्तों उनके ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए मेरे भाई, ना उनसे क्वेश्चन बनते। तो देखो, मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आज के बाद आप चाहे मेरे भाई प्रोबेबिलिटी का एक भी क्वेश्चन करना किसी भी एग्जाम का, चाहे सीजीएल मेंस हो, चाहे आप यूपीएसआई का एग्जाम दो, चाहे मेरे भाई रेलवे का, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। और आपके कॉन्सेप्ट के साथ साथ मेरे भाई जो भी इसके अंदर ट्रिक्स एंड ट्रिप्स और मेरे भाई जो भी कैलकुलेशन होगी, वो भी आपकी आर पार होगी। तो मैं बिल्कुल बेसिक क्लास के साथ स्टार्ट करूंगा। जिस बच्चे को आता है वो थोड़ा सा पेशेंस रखना। आप लोगों को मेरे भाई हाथ पकड़ के लेके आगे चलने की जिम्मेदारी मेरी है। तो केवल और केवल सिर्फ मेरे शब्दों को सुनना है आपको। जो मैं अपने मुंह से शब्द बोलूंगा उनको सुनना है। प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले मेरे भाई उसका बेस यानी कि आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। अब बच्चों को मेरे भाई यही नहीं पता होता परम्यूटेशन का यूज कहाँ होगा और कॉम्बिनेशन का यूज कहाँ होगा। तो वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों की क्लियर कर दूंगा। बस आप मेरे साथ जुड़े रहना मेरे भाई। ठीक है मेरे दोस्त, चलें आगे। चलिए, तो मैंने हेडिंग डाल दिया मेरे भाई परम्यूटेशन, आप भी मेरे साथ हेडिंग डाल लीजिए। परम्यूटेशन जिसको बोलते हैं मेरे भाई क्रमचय। अब इस परम्यूटेशन को जानने से पहले भी थोड़ा सा हमको बेसिक जानना पड़ेगा मेरे भाई। और वो बेसिक होगा मेरे भाई, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल क्या होता है मेरे भाई? ठीक है, फैक्टोरियल जिसको मेरे भाई रिप्रेजेंट करते हैं मेरे भाई या तो इस तरीके से, या मेरे भाई कुछ इस तरीके से। जैसे मेरे दोस्तों, मैं आपको पहले के नंबर की फॉर्म में बताना चाहूंगा कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं 5 फैक्टोरियल, तो इस 5 फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करने का या तो ये तरीका होगा, या मेरे भाई ये तरीका होगा। तो 5 फैक्टोरियल को लिखने का मान होता है 5 से लेकर मेरे भाई 5, 4, 3, 2, 1। इस नंबर से लेकर जो भी ये नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर से लेकर मेरे भाई 1 तक की काउंटिंग लिख लीजिए। आप इसके पास क्या बनेगा? 5 फैक्टोरियल का मान। एक बच्चा बोलेगा सर जी मैं क्या इसको ये लिख सकता हूँ, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5? बिल्कुल लिख सकते हो भाई, दोनों बातों का मतलब सेम है। गुणा दो तिया बोलो या तीन दूनी बोलो, दोनों बातों का मतलब मेरे भाई सेम ही होता है। ठीक है। फिर एक बच्चा बोलेगा उठ के, एक बात बताऊं गुरुजी? मगा जी बताओ। अगर मैंने यहाँ पर मान लो 7 फैक्टोरियल लिख दिया, तो 7 फैक्टोरियल क्या होगा? तो बेटा वो होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या दिक्कत आ गई? वो ये होगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ, तो सर जी इसकी रिवर्स काउंटिंग भी हो सकती है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7? बिल्कुल हो सकती है मेरे भाई। अच्छा, ये तो थे छोटे नंबर। अच्छा गुरुजी, अगर हमारे पास नंबर हो मान लो मेरे भाई 25 फैक्टोरियल, तो कैसे लिखेंगे गुरुजी बताओगे एक बारी? बेटा 25 से लेकर जो भी नंबर लिखा हुआ है, वहां से लेकर 1 तक की काउंटिंग मार दीजिए गुणा में। तो भैया कैसे मारेंगे? 25 गुणा 24 गुणा 23 गुणा 22। गुरुजी बोर्ड के बाहर जाएगा, तो बेटा ऐसे लिख लो। सर क्या यही लिखने का तरीका है? नहीं मेरे भाई, आइए अब जानने का प्रयास करते हैं। देखो, आपके पास ये हो गया। आप मेरे को एक बात बताओ, जब आपने 7 फैक्टोरियल लिखा, जब मेरे भाई 7 फैक्टोरियल लिखा, तो आपने देखा 7 इंटू 6, और मेरे भाई उसके बाद आपने लिखा है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और जो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है, वो तो आपने ये भी लिख रखा है। और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल से। तो आप बोल सकते हो इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं इसको हम। अच्छा गुरुजी, तो फिर आप एक बात बताओ, अगर मैं 6 का मान लिखूंगा, 6 फैक्टोरियल का मान लिखूंगा, तो कितना आएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। हाँ जी गुरुजी। तो मेरे दोस्त मैं इसको ये भी लिखने के साथ साथ ये भी लिख सकता हूँ, 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल। अरे 7 फैक्टोरियल को लिखने के आपके पास 3 तरीके हो गए। कौन कौन से 3 तरीके हो गए मेरे भाई? एक 7 फैक्टोरियल को लिख दिया 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, पूरी काउंटिंग मेरे भाई। एक आप लोगों ने लिख दिया 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू में। अब आगे आपको ये लिखना पड़ता, तो ये क्या है? ये पूरा का पूरा ये 6 फैक्टोरियल ही है, तो वो लिख दिया। एक बच्चे के मन में आई मैं तो 6 फैक्टोरियल नहीं लिखूंगा, 7 इंटू 6 लिख दिया। 5 के आगे फैक्टोरियल लगाऊंगा, क्योंकि ये फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई आगे की काउंटिंग को। तो हमने अपनी काउंटिंग को कम करने के लिए, या मेरे भाई अपने पेज को बचाने के लिए मेरे दोस्त, हमने ये चीज का निर्माण करा है। तो इस वाली चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 25 इंटू और 24 के बाद जो भी पूरी चीज लिखी हुई है, ये 24 से लेकर 1 तक की काउंटिंग है मल्टीप्लाई में। तो आप इसको बोल सकते हो 25 इंटू 24 फैक्टोरियल। कितना बोल सकते हो मेरे भाई? 25 इंटू में 24 फैक्टोरियल। एक बच्चे के मन में आएगी, वो ये भी बोल सकता है 25 इंटू में 24 इंटू में मेरे दोस्त 23 का फैक्टोरियल।
समझ में आया फैक्टोरियल होता क्या है पहले मेरे भाई? बिल्कुल बेसिक चीजों से शुरुआत करूंगा, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों का, बस मेरा साथ पकड़े रहना आप। सेकंड चीज मेरे भाई, अब इसी से बच्चे डर जाते हैं जब मैं इसको एन फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख दूंगा। यहीं पर बच्चों के हाथ पैर फूलने स्टार्ट हो जाओगे जब आप इसको एन फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखोगे। तो मेरे को ये बताओ, आपने 5 फैक्टोरियल जब लिखा तो क्या लिखा? उस नंबर से 1 तक की काउंटिंग, उस नंबर से मेरे भाई 1 तक की काउंटिंग। तो आपने देखा यार 5 लिखा, 5 से फिर 1 कम, फिर इससे 1 कम, फिर इससे 1 कम। तो बेटा अपने को भी यही करना है, एन लिखा, एन से 1 कम, फिर इससे 1 कम करोगे, एन माइनस वन में से 1 काटोगे तो मेरे भाई आएगा एन माइनस दो, ये आएगा मेरे भाई एन माइनस टू। ये आपकी कैलकुलेशन में फायदा देगा। इससे 1 कम करोगे, एन माइनस दो में से 1 कम करोगे तो मेरे भाई माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, एन माइनस थ्री। और अप टू मेरे भाई कहाँ तक काउंटिंग जाएगी, कहाँ तक मेरे दोस्तों? तो आप बोलोगे गुरुजी ये वाली काउंटिंग जाएगी एन माइनस में, सॉरी ये आपकी काउंटिंग आएगी कहाँ तक मेरे भाई? 1 तक। ये कहाँ तक काउंटिंग आने वाली है मेरे भाई? 1 तक। जो भी नंबर है वहां से शुरुआत हो जाओ और मेरे भाई 1 तक की गुणा करा दो, यही आपके पास क्या बन गया? एन फैक्टोरियल। फिर दूसरे बच्चे का दिमाग चलेगा, बोला गुरुजी आपने भी एक चीज सिखाई, मैं इसको एन इंटू में एन माइनस वन फैक्टोरियल भी तो लिख सकता हूँ। अरे वाह मेरे भाई, एन माइनस वन फैक्टोरियल का मतलब ये समझ गए हो आप? अगर मेरे को एन माइनस वन फैक्टोरियल को खोलना है तो सर जी एन माइनस वन से शुरू हो जाओ, जो भी नंबर लिखा है उसी से शुरू हो जाओ, एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री, और मेरे भाई अप टू कहाँ तक मेरे दोस्तों? 1 तक। तो ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये एन माइनस वन का फैक्टोरियल है। तो ये जो चीज आएगी पूरी की पूरी, एन का एन लिख दिया और ये पूरी चीज की जगह एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख दिया। बोलो ये बात क्लियर हो गई आप सभी को? आप बोलोगे जी गुरुजी बिल्कुल क्लियर हो गई है, आप पढ़ाएं और ऐसा क्लियर ना हो। तो पहले मैंने आपको नंबर की फॉर्म में इसलिए बताया ताकि आपको मेरे भाई कंफ्यूजन जो आपको होने वाली है वो क्लियर हो जाए। इसके बाद मैंने आपको वेरिएबल फॉर्म में पढ़ाया। अब मेरे भाई आपको कुछ फैक्टोरियल्स की कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। आइए, सबसे पहले आप लिखेंगे मेरे साथ, जीरो फैक्टोरियल का मान कितना होता है। मैं आपको रीजन भी दूंगा ऐसा क्यों होता है। जीरो फैक्टोरियल का मान होता है मेरे भाई 1। लिख लेंगे कॉपी में, 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है मेरे भाई? 1 फैक्टोरियल का मान होता है 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना है? 2 गुणा में 1, जो वैल्यू है उससे 1 तक चलो, तो 2 एकम कितना आएगा? 2। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होगा? 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं मैं इसको। अरे 3 इंटू 2 इंटू 1 की जगह 2 फैक्टोरियल लिख लिया। और 2 फैक्टोरियल का मान कितना है? 2। तो 3 दूनी कितना हो गया? 6। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 ही आएगा। 4 फैक्टोरियल कितना होगा? 4 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूं मैं इसको। आप बोलोगे हाँ सर, मैं अपना पेज बचा रहा हूँ, पेज आप मत बचाओ, आप पूरा लिखो ऐसे, ऐसे लिखो। 4 से शुरू करूंगा गुरुजी, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 तिया 12 दूनी 24 आ रहा है। अब देखो 3 फैक्टोरियल का मान, बेटा ये 3 नहीं है, ये 3 फैक्टोरियल है, और 3 फैक्टोरियल का मान 6 है, तो 6 चौके कितना आ जाएगा? 24 आंसर आ जाएगा, 24। समझ में आई कहानी मेरे भाई? ऐसे ही आपके पास 5 फैक्टोरियल का मान कितना होगा? अब स्पीड में करेंगे, 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना हुआ मेरे भाई? 5 इंटू में आपको 24 करना है, यानी मेरे भाई 120। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो मेरे भाई, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, चेक करके देखना 120 ही आएगा। ऐसे ही 6 फैक्टोरियल, इनके मान रटवा दूंगा क्लास में, टेंशन मत लेना, बस मेरे साथ चलते रहो, क्लास में मान रटवाऊंगा। 6 फैक्टोरियल का मान कितना आएगा मेरे भाई? 6 इंटू में 5 का फैक्टोरियल, लिख सकते हैं मेरे दोस्त। अच्छा एक बच्चा बोलेगा मैं तो ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, बेटा तू लिख ले, तेरी मर्जी है। तो 6 पंजे 30, और 4 फैक्टोरियल का मान कितना होता है? 24, तो 30 की 24 में गुणा कराओगे तो 720 आ गया। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते थे, 6 गुणा में 5 का फैक्टोरियल, और 5 का फैक्टोरियल का मान कितना आ रखा है? 120। 120 छिके कितना हो जाता मेरे दोस्तों? 720। क्या आप लोगों को क्लियर हुई बात? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल ठीक बात है। 7 फैक्टोरियल कितना होगा? 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 7 से लेकर 1 तक की काउंटिंग। तो मैं तो ऐसे ही लिख देता हूं बस, क्योंकि 6 फैक्टोरियल का मान मेरे को पता है कितना है, 6 फैक्टोरियल का मान है 720। तो 7 गुणा में 720 करूंगा तो मेरे भाई आएगा 50-40। याद करवाऊंगा यहीं की यहीं। 8 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है? मैंने जब सबसे पहली बार ऑनलाइन पढ़ाया था तो यही चैप्टर पढ़ाया था भाई, आपको बताऊं, सबसे पहली बार जब भी यूट्यूब पर पढ़ाया तो यही मेरा चैप्टर था जिसको मैंने ऑनलाइन पढ़ाया था मेरे भाई। आइए, 8 फैक्टोरियल का मान कितना होगा? 8 फैक्टोरियल का मान होगा 8 इंटू में 7 फैक्टोरियल, जो बनेगा 8 गुणा में 50-40,
7 फैक्टोरियल का मान कितना आ गया 50 40, तो इसकी गुणा करा लीजिए मेरे भाई, कितना बनेगा 40 320। बोलो बात क्लियर है। ऐसे ही 9 फैक्टोरियल का मान कितना बनेगा, 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल लिख लो, और 8 फैक्टोरियल का मान कितना आया 40 320, यानी 9 की 40 320 में गुणा कराओगे मेरे भाई तो बनेगा 36 288 जीरो। सर जी आपको कैसे याद है ये? आप लोगों को भी याद करवाऊंगा, पेशेंस रखो मेरे भाई, ठीक है मेरे दोस्तों। ऐसे ही आप लोगों के पास 10 फैक्टोरियल आएगा, 10 फैक्टोरियल का मान आएगा 10 गुणा में 9 का फैक्टोरियल, कितना बनेगा ये 10 गुणा में 9 फैक्टोरियल का मान कितना है 36 288। मेरे शब्दों को सुनते रहोगे तो याद ही हो जाएगा बेटा, माँ सरस्वती की इतनी कृपा है कि क्लास की क्लास में याद हो जाएगा, ठीक है। ये यहां पर हो गया मेरे भाई। अब याद कैसे करवाओगे गुरुजी, ये इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू याद कैसे करवाओगे? देखो, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 24 है, ये 120 है, ये 720 है, ये 5040 है, ये 40 320 है, ये 36 288 है। हो गया याद? याद हो गया? नहीं हुआ। अभी आपके दिमाग में ये चीजें हाईलाइट होने के लिए दी है। अब मेरी बात को सुनो, 5 फैक्टोरियल तक हर बच्चे को आंसर याद होता है 120। 5 फैक्टोरियल तक हर बच्चे को आंसर याद होता है 120। 1 फैक्टोरियल का मान 1, 2 फैक्टोरियल का 2, 3 फैक्टोरियल का 6, 3 दूनी 6, 4 फैक्टोरियल का 4 तिया 12 दूनी 24, 5 फैक्टोरियल का 5 चौके 20 तिया 60, 5 चौके 20, 5 चौके 20 तिया 60 दूनी 120, 120 यहां तक याद होता है। 120 में 6 की गुणा करा दोगे तो 720 तक भी याद हो जाएगा, ये याद हो जाएंगे आराम से, ठीक है, ये याद भी होते हैं बच्चों के। 7, देखो आप बोलते हो यार 40-50 का अंतर आ गया यार, 40-50 का, आज के बाद 40-50 मत बोलना, आज के बाद बोलना 50-40 का अंतर आ गया। कितने का अंतर आ गया 50-40, तो 7 फैक्टोरियल का मान बनेगा 50-40 मेरे भाई, कितना मान बनेगा 50-40। 8 फैक्टोरियल कैसे याद रखोगे? मेरे साथ जो बच्चा पढ़ा है एक एक बच्चा, उसको पेपर का फेवरेट नंबर मेरे भाई 144 याद होगा, उसको मेरे भाई पेपर का फेवरेट नंबर 144 याद होगा। 144, 144 बनता है 36 चौके 144 से, और 144 का ही 2 गुना होता है 288, और ये बन जाएगा फिर 36, ऐसे का ऐसा लिख दो 36 अट्ठे 288 से, याद रखना है पेपर का फेवरेट नंबर है। तो देखो मेरे भाई, पहली बात तो 7 फैक्टोरियल का मान कैसे याद रखोगे 50-40, 50-40। 8 फैक्टोरियल का कैसे याद रखोगे 8 फैक्टोरियल, 8 का टेबल कैसे आता है 8 पंजे 40, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 चौके 32, एक जीरो चपकी आएगी मेरे भाई, जीरो यहां से ही चलना स्टार्ट होगी थी, एक जीरो ही आएगी, एक जीरो एक जीरो एक जीरो, 10 फैक्टोरियल में आके 2 जीरो बनती है मेरे भाई, ठीक है। तो ये बन गया 40 320। 7 फैक्टोरियल का 50-40, 50-40। 8 फैक्टोरियल का 40 320, 40 320। 9 फैक्टोरियल का कितना आएगा, ये रहा 9 फैक्टोरियल का 288 वाला, 36 अट्ठे 288 होता है, तो याद रखना 36 288 जीरो मेरे भाई, कितना होगा 36 288 जीरो, 36 अट्ठे 288, 36 अट्ठे 288 और एक जीरो, और इसके साथ एक जीरो चिपक जाएगी। दोबारा बोलता हूँ, 5 फैक्टोरियल तक 120, छठे का 120, छिके 720, सातवें का कितना आएगा 40-50 की जगह 50-40 बोलो। 8 फैक्टोरियल का मान कितना आएगा 8 5 जा 40, फिर 8 4 जा 32, तो 40 और 32 फिर जीरो, और 36 अट्ठे 288 ये हो गया, और 288 जीरो जीरो। समझ में आ गई बात? क्या मैंने आपको जितना भी फैक्टोरियल का ज्ञान दिया आपको समझ में आया? अब आइए बेसिक ऑफ फैक्टोरियल, बेसिक कैलकुलेशन ऑफ फैक्टोरियल मेरे भाई, फैक्टोरियल की मेरे भाई बेसिक कैलकुलेशन सीखेंगे, बेसिक कैलकुलेशन ऑफ फैक्टोरियल मेरे दोस्त। कैसे निकालेंगे भाई बेसिक कैलकुलेशन ऑफ फैक्टोरियल, आइए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। बेसिक कैलकुलेशन आपकी फैक्टोरियल की कैसे निकालोगे? मैं सबसे आपको एडिशन सिखा रहा हूं मेरे भाई, एडिशन सिखा रहा हूं फैक्टोरियल के अंदर, एडिशन इन फैक्टोरियल, स्मार्ट वे भी बताऊंगा और डिटेल भी। एडिशन मेरे भाई जोड़ना सीखो आप फैक्टोरियल का। एडिशन कैसे सीखोगे मेरे भाई? इससे बच्चों की तरह कहीं नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, बस पढ़ते चलो, कम कम से कम क्लासेस के अंदर बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके बीच में आएगा। इसीलिए मेरे भाई पीएमसी क्लासेस की शुरुआत हुई है। ऐसा नहीं कि मैं आपको 500 क्लासेस पढ़ाऊंगा, ये पीएमसी क्लासेस आप जाके सारे के सारे बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं मेरे भाई प्ले स्टोर पर, और वहीं पर मैं आप लोगों को मेरे भाई मेंस का बैच पढ़ा रहा हूँ, सीजीएल मेंस का। किसी बच्चे को मेरे भाई फाउंडेशन बैच पढ़ना है सीजीएल का, या किसी भी एग्जाम का बेसिक से लेके अपर लेवल, जिसमें सारी की सारी चीजें आपकी कवर हो, नंबर सिस्टम पर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, कंपटीशन का कोई भी भाग हो, पीएमसी क्लासेस के लिए आपके पास मैथ्स वन स्टॉप सॉल्यूशन बन चुका है द बेस्ट कंटेंट के साथ। बेटा मेरे साथ जो बच्चा पढ़ा है, मेरी टॉप 1000 सीरीज एक बार यूट्यूब पर लिख के देख लो, एक बार मेरी वो वाली सीरीज लिख के देख लीजिए भाई, सीधा
55 डेज सीरीज, उससे बाहर क्वेश्चन जाएगा ही नहीं मेरे भाई। जो पढ़ा दिया उससे बाहर क्वेश्चन जा ही नहीं सकता, ये गारंटी है। बस उनमें मेरे भाई मिक्स प्रैक्टिस करवा रखी थी। इसके अंदर आपके पास चैप्टर वाइज चीजें चलेंगी, कॉन्सेप्चुअल चीजें चलेंगी बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। तो आप जाकर सीधा सीधा आप बैच भी परचेज कर सकते हैं, सीजीएल मेंस हो या मेरे भाई सीजीएल का, अगर किसी को फाउंडेशन बैच देखना है, सीजीएल का नहीं होगा ये, फाउंडेशन बैच हर एक एग्जाम के लिए होगा, क्योंकि इसके अंदर मैं सारे एग्जाम के क्वेश्चन करवाता हूँ, चाहे रेलवे का हो, चाहे DSSS का, चाहे सीडीएस का, चाहे सीपीओ, चाहे सिलेक्शन पोस्ट, चाहे सीएचएसएल, चाहे एमटीएस, कोई जीडी, सारे के सारे मेरे भाई, ठीक है। और आपको पता ही है द प्रकाश मुदगल यूट्यूब चैनल भले ही अभी कहीं पर हो मेरे भाई, आने वाले टाइम में आप लोगों का साथ दिया तो मेरे दोस्त बुलंदियों को छुएंगे। आइए मेरे भाई, अब एडिशन इन मेरे भाई फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के अंदर एडिशन को कैसे जोड़ा जाए, जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ, 5 फैक्टोरियल में मेरे भाई 3 फैक्टोरियल को जोड़ो। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी आप ऐसे मत कर देना 5 फैक्टोरियल में 3 फैक्टोरियल को जोड़ोगे तो 8 फैक्टोरियल के बराबर लिख दो, नहीं मेरे भाई, ये इक्वल टू नहीं होगा। 5 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल कभी भी 8 फैक्टोरियल के बराबर नहीं होगा, ये गलत है मेरे भाई। तो कैसे करेंगे गुरुजी? आइए मेरे भाई, ऐसी वैल्यू बताओ इनमें कौन छोटा है, 5 फैक्टोरियल छोटा होगा या 3 फैक्टोरियल? वैल्यू भी याद आपको, इसकी वैल्यू 6 होती है, इसकी वैल्यू 120, तो जाहिर सी बात है ये वाली वैल्यू छोटी है, ठीक है। पहला तरीका यहां से पता लग गया। दूसरा, अब मैं 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूं क्या, 5 इंटू में 4 इंटू में 3 का फैक्टोरियल, और इसको ऐसे का ऐसा लिख सकता हूं क्या? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, और अब 3 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। तो बेटा ये बड़े नंबर में ये वाला मौजूद है, इस बड़ी वैल्यू में ये मौजूद है, तो इसी को खोल दो मेरे भाई। मेरी बात को सुनना, खोलते किसको है फैक्टोरियल में? उसको खोलते हैं, उसको खोलना जिसके अंदर दूसरा नंबर मौजूद हो, उस वैल्यू को खोलना जिसके अंदर दूसरा नंबर मौजूद हो। और जाहिर सी बात है जब दूसरा नंबर मौजूद होगा किसी वैल्यू में, तो ये वाली वैल्यू छोटी होगी और ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो मेरे भाई खोल लिया मैंने, तो यहां से आएगा 5 चौके 20, और मेरे भाई यहां से 3 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, 1 आ गया, तो बनेगा 3 फैक्टोरियल इंटू में 20 और 1 21। या तो आपके पास आंसर ये पाएगा, या मेरे भाई 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 3 दूनी 6, और 6 इंटू 21 करोगे तो 126 आंसर आ जाएगा, 126। 126 पेपर का अच्छा नंबर है, 9 से कटने वाला नंबर है। तो ये मेरे भाई इसके बराबर ना होके क्या होगा, इसके बराबर होगा। लेकिन आज के बाद आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो आप इतना नहीं करोगे, डायरेक्ट थोड़ा सोचने का प्रयास करेंगे। डायरेक्ट मेरे भाई, डायरेक्ट कैसे सोचोगे? अगर आप लोगों को 5 फैक्टोरियल प्लस में 3 फैक्टोरियल दिया हुआ है, तो 3 फैक्टोरियल मेरे भाई एज इट इज लिख दो, 3 फैक्टोरियल लिख दोगे आप लोग? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इस 3 फैक्टोरियल की सीधा सीधा गुणा करानी है। इसके अंदर देखो 5 इंटू 4 बचेगा, 5 चौके 20, और 1 और आ जाएगा, तो 21 उठा के सीधा टेकना है मेरे भाई। आपको पता है 3 फैक्टोरियल कॉमन लोगे तो इसमें बचेगा 5 इंटू 4, तो 5 चौके 20 यहां से आएगा, 1 यहां से आएगा, 20 में 1 जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जोड़ का साइन है इसलिए जोड़ेंगे, 21। जैसे कि आप लोग मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखाओगे सारे के सारे बच्चे, अगर मैं आप लोगों के आगे एग्जांपल लेता हूँ 7 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल, बताना कितना आएगा ये? चलो ये इससे पहले ये बताओ, 7 फैक्टोरियल प्लस में 5 फैक्टोरियल किसके बराबर आएगा? तो आप बोलोगे गुरुजी इसमें सबसे बड़ा नंबर, पहली बात सबसे छोटा नंबर है 5 फैक्टोरियल, जो इसमें भी मौजूद होगा, तो कॉमन निकाल लिया मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ। अब इसके अंदर 7 छिके 42 आएगा, और एक यहाँ से 43 आएगा, 42 और 1 43। तो इसका आंसर आएगा, या तो यही लिख दो, या तो यही लिख दो, या फिर लिखो 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 गुणा में 43 मेरे भाई। तो 12 तिये 36 का 6 3, 12 चौके 48 में 3 जोड़ोगे 5160। समझ में आया? सभी को समझ में आ चुका है आई होप मेरे भाई, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं, साथ साथ लगे हाथ मेरे भाई, बात को सुनना। अगर अभी मैंने एक एग्जांपल लिखा था 7 फैक्टोरियल प्लस में 7 फैक्टोरियल, तो बेटा ये कुछ नहीं है, 2 गुना ऑफ 7 फैक्टोरियल है बस। अरे यार 7 और 7 जोड़ते थे तो 7 दूनी 14 लिखते थे, वही है। या मान लो इसको डिटेल में करना है तो 7 फैक्टोरियल कॉमन आएगा, तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से भी बचेगा 1, तो 1 और 1 2, और 2 गुणा में 7 फैक्टोरियल, यही आ गया। अब आपको डबल कर देना है उसका मेरे भाई, समाप्त। ये आपके पास एडिशन की कहानी हो गई मेरे भाई। फैक्टोरियल मेरे भाई जोड़ोगे कैसे? अब सब्ट्रैक्शन की कहानी क्या होगी मेरे भाई? सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इन फैक्टोरियल मेरे भाई। सब्ट्रैक्शन देखना है मेरे भाई फैक्टोरियल के अंदर आप लोगों को। सब्ट्रैक्शन कैसे देखा जाएगा मेरे दोस्त? आप आइए मेरी बात को सुनना। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिखा था 7 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, यही था, 5 और 3 का था। चलो 5 फैक्टोरियल में से 3 फैक्टोरियल घटाने हैं, तो कुछ नहीं है मेरे भाई, सेम क्वेश्चन है, सेम
सेम है मेरे भाई, माइनस हो जाएगा, बस 3 फैक्टोरियल आएगा ही आएगा कॉमन। अरे आप इसको खोलोगे तो क्या आएगा, 5 इंटू में 4 इंटू में 3 का फैक्टोरियल, माइनस में 3 का फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल तो कॉमन आएगा ही आएगा। तो कितना आएगा, 5 चौके 20 और माइनस 1 हो जाएगा, पिछले वाले क्वेश्चन में प्लस हुआ था, या माइनस हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 19 लिख लो, या फिर 3 फैक्टोरियल का मान होता है 6 गुणा में 19, 114 मेरे भाई। समाप्त। डन है मेरे दोस्तों, ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? आप बोलोगे जी गुरुजी मजा आ गया। तो इसी को डायरेक्ट नहीं कर सकते अब आप, यही तो डायरेक्ट है, प्लस और माइनस में कुछ अंतर थोड़ी है। 3 फैक्टोरियल छोटे वाला ये बाहर आएगा ही आएगा। अब आपको पता है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल हुआ होगा, तो 5 चौके 20 बन गया और माइनस में 1 बन गया, तो आपके पास आएगा 3 फैक्टोरियल इंटू में 19। यही आंसर है, देखो यही है, यही आंसर है आपके पास। ठीक है, तो आपने एडिशन सीख लिया मेरे भाई फैक्टोरियल का, और आपने मेरे दोस्तों सब्ट्रैक्शन भी सीख लिया। डन है मेरे दोस्त। अब इसके बाद आप सीखिए मेरे दोस्तों डिवीजन इन, डिवीजन बहुत गहरी चीज है, डिवीजन, डिवीजन इन फैक्टोरियल। देखो मेरे भाई, आपको मेरे को पूरा पढ़ाना है तो मेरे को ये बेसिक चीजें आप लोगों को बतानी पड़ेंगी। और देखो रीजन ये होता है, आप लोगों को ये चैप्टर क्यों नहीं आ पाता, क्योंकि टीचर्स मेनली आते हैं और आपको रटवा के भी चले जाते हैं। मैं आपके दिमाग में पहले तो आपके जो टर्म्स हैं वो बिल्कुल घुटवा देना चाहता हूँ, जो भी आपकी कैलकुलेशन का डर है उससे आप परिचित हो जाओ पूरी तरीके से। इसीलिए मैं टाइम घुसाता हूँ बार बार। अभी देखना, परम्यूटेशन 50 बार बोल दूंगा, आपके दिमाग में हो जाएगा, फैमिलियर हो जाओगे आप। एक बार आप किसी इंसान से फैमिलियर हो जाते हो तो मेरे भाई आप उसके साथ खुल के रह पाते हो। तो मैं वही आपके साथ करूंगा मेरे भाई, इस चैप्टर से आपको पूरा का पूरा खोल के रख दूंगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई आइए। डिवीजन इन फैक्टोरियल, जैसे मैं बोलता हूं आप लोगों को 12 फैक्टोरियल को आप भाग लगा के दिखाइए 2 फैक्टोरियल, तो ऐसे मत कर देना मेरे भाई, ऐसे मत कर देना। 12 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट गया, 2 से काटोगे 6 पे, मेरे भाई ये गलत हो जाएगा, ये मेरे दोस्तों गलत हो जाएगा। तो आप करेंगे कैसे मेरे भाई, इसको करने का तरीका होगा, देखो ध्यान से। 12 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू मेरे भाई अप टू 1 तक की कहानी है। आप बोलोगे बिल्कुल सर 1 तक की कहानी है, और ऐसे ही मेरे भाई ये 2 इंटू 1 ऐसे कहानी है। तो इसको अब काटना पड़ेगा आपको, तो देखो मैं इससे 2 से इसको काट देता हूँ 6 पे, ये 6 पे कट गया पूरा पूरा। इंटू में 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 11 से लेकर 1 तक की काउंटिंग है, तो 11 फैक्टोरियल नहीं लिख सकता इसको, ये आंसर आ गया। 6 इंटू में 11 फैक्टोरियल, क्या आ गया मेरे दोस्तों, 6 इंटू में 11 फैक्टोरियल आ गया, 6 गुणा में 11 फैक्टोरियल। बोलो बात क्लियर है? क्या सर हमें इतना करना पड़ेगा? जरूरी थोड़ी आप ऐसे करो, ऐसे करो मेरे भाई। आप इसको अगर डायरेक्ट करना चाहो तो मेरे भाई ऐसे कर लो, इतना खोलो जितनी जरूरत है। 12 इंटू 11 फैक्टोरियल खोल दिया, और 2 फैक्टोरियल का मतलब तो 2 ही होता है, तो 2 से कट गए, सीधा सीधा 6 इंटू में 11 फैक्टोरियल आ गया। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा मैं, ठीक है। जैसे आप लोगों के आगे एग्जाम्पल और बनाते हैं, जैसे मान लो मेरे भाई आपके पास 12 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल है। अब बताइए क्वेश्चन क्या होगा। अब आपकी देखो थोड़ी सी हालत टाइट होगी, डरना नहीं है, बस आप लोगों को डरना नहीं है। या तो आपको वैल्यू याद हो मेरे भाई, अब वैल्यू याद नहीं है तो क्या करोगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इतना ही लिख लो बस। इतने से ही आपको कटता काटता दिख जाएगा। क्यों, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है, और 4 फैक्टोरियल का मतलब आपको पता है, 4 तिया 12 दूनी 24 एकम 24, 4 से लेके 1 तक की काउंटिंग यानी 24 होता है। अब आप इसको काट लो, 12 से कटेगा 2 पर, बोलो बात क्लियर है, 2 से काटोगे 5 पर। अभी मेरे भाई ये बटे का 2 रह गया, अब नहीं कट रहा, तो 9 इंटू में 8 फैक्टोरियल तक ले जाओ इसको। अभी भी नहीं कट रहा मेरे भाई, अभी भी नहीं कट रहा, ऐसे मत काट देना 2 से इसको काट दो, नहीं। अब मेरे भाई यहाँ पर 7 फैक्टोरियल तक ले जाओ, जहां तक आपको लगे वहां तक ले जाओ मेरे भाई, क्योंकि ये 2 काटना जरूरी है नीचे से। तो अब 2 को काटोगे तो कितना आएगा, 4 आ गया। अब देखो मेरे भाई 9 चौके 36 और 36 पंजे 180, देखो ये इंपॉर्टेंट नंबर है, 36 पंजे 180 अपनी कॉपी में लिख लेना, 36 पंजे 180 होता है, अपनी कॉपी में लिख लेना। और 45 चौके भी 180 होता है, इस बात को भी याद कर लेना, ठीक है। तो मेरे भाई बात को देखो, 9 चौके 36, 36 पंजे 180, 180 की 11 में गुणा कराओगे तो 1980 इंटू में 7 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर आ गया मेरे भाई, ये इसका आंसर आ गया आपको। लेकिन इतना कभी भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन में आपको इसी तरीके से आंसर दिए रहेंगे। बस मेरा मेन मोटिव ये था, आप ऐसे मत काट देना कभी, ठीक है मेरे भाई। हाँ, मान लो आपके पास क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया, मान लो 12 फैक्टोरियल अपॉन में 6 गुणा में 4 फैक्टोरियल, तो क्या करोगे मेरे भाई, तो क्या करोगे, अब मेरी बात को सुनना, इसके आगे फैक्टोरियल नहीं है, ये केवल और केवल 6 है, इसके साथ फैक्टोरियल नहीं है। तो मेरे भाई तो क्या करोगे आप, 12 फैक्टोरियल अपॉन में, इसको आप लिख लो ऐसे 11 फैक्टोरियल,
इंटू में 6 इंटू में 4 का फैक्टोरियल, 6 से काटोगे 2 पे कट गया। तो मेरे भाई अब मत काटो इसे, ऐसे का ऐसा पड़ा रहने दो, 2 इंटू में 11 फैक्टोरियल अपॉन में 4 का 4 रहने दो। बस मेरे को आपको ये चीज समझानी थी, बस चीज समझाने के लिए है, बस एप्लीकेशन समझाने के लिए है, सॉल्व करने के लिए आप कर लोगे। समझ में आ गई। मल्टीप्लाई कुछ होता ही नहीं मेरे भाई इसके अंदर, मल्टीप्लाई के लिए तो कुछ है ही नहीं। जैसे मैं बोलता हूँ 12 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल की गुणा करो, तो क्या गुणा करोगे मेरे भाई, इसकी वैल्यू पता होगी है, इसकी वैल्यू अभी बहुत बड़ा बनेगा, इसीलिए इसको ऐसे का ऐसा एग्जामिनर खुद छोड़ देता है मेरे भाई। तो मल्टीप्लाई पे ध्यान ही मत दो इसमें। मल्टीप्लाई आप लोगों ने सीख लिया था, जैसे 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल करना है, तो 7 फैक्टोरियल का मान पता होना चाहिए 50 40, 6 फैक्टोरियल का मान पता होना चाहिए 120, है ना, 720, तो गुणा कराओ, वरना कोई तरीका ही नहीं मेरे भाई। एक तरीका क्या हो सकता है, इसको 7 फैक्टोरियल लिखोगे, जरूरी नहीं है इसको इसको मत सीखो आप, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो, 6 फैक्टोरियल यहाँ बन गया। तो ये दो चीजें बन गई, ये अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कर सकते हो आप। जैसे 7 फैक्टोरियल का आपको मान नहीं पता, तो आप इसको ऐसे लिख लो, 7 गुणा में 720 गुणा में 720, बस। लेकिन यहाँ मैं आपको मल्टीपल वगैरह से ही बता दूंगा, आंसर 9 का मल्टीपल आएगा 720 की वजह से, उस पर इतना ध्यान मत दो, मल्टीप्लाई वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। तो मैंने अभी अब तक क्या चीज़ सिखाई है आपको मैं बता देता हूँ। हम परम्यूटेशन पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, ठीक है, जो कि प्रोबेबिलिटी का बेस है। लेकिन उस प्रोबेबिलिटी के बेस से भी पहले परम्यूटेशन का बेस आपको पता होना चाहिए, जिसमें आप सबसे पहले फैक्टोरियल पढ़ोगे। फैक्टोरियल हमने मेरे भाई जाना कि फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। फैक्टोरियल के अंदर पहले मैंने आपको नंबर से डर खोला मेरे भाई, किस किस तरीके से किसी फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद मैंने आपको वेरिएबल यानी एन फैक्टोरियल की फॉर्म में क्वेश्चन करके दिखाया, जिसको किस किस तरीके से लिखा जा सकता है। n-1 फैक्टोरियल को किस तरीके से लिखा सकता है। फिर मैंने आपको कुछ वैल्यूज रटवाई है मेरे भाई, ये बैंकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज होती हैं। उसके बाद मैंने आपको बेसिक कैलकुलेशन सिखाई है फैक्टोरियल की, एडिशन करना सिखाया मेरे भाई, आप इस चीज़ से बच के रहना बिल्कुल के बिल्कुल, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करना सिखाया मेरे दोस्तों, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है डायरेक्ट बताया, और डिवीजन बता दिया। अब मैं फैक्टोरियल पर आपके कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ एक बारी, उसके बाद हम पहले फैक्टोरियल के कुछ क्वेश्चन कर लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं मेरे दोस्त। क्यों मेरे दोस्त, बताइए फटाफट से, सभी को समझ में आ रहा होगा आई होप। चलिए पहला क्वेश्चन मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर है, बताने का बिल्कुल प्रयास करिएगा, कष्ट करिएगा मेरे भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट। पहले क्वेश्चन का आंसर, 7 फैक्टोरियल में से 5 फैक्टोरियल घटाने हैं, तो मैं तो डायरेक्ट करूंगा, अभी अभी सिखाया मैंने, 5 फैक्टोरियल आएगा ही आएगा। अब मेरी बात को सुनो, 5 फैक्टोरियल समथिंग आएगा, और इस 5 में मेरे भाई 5 का मतलब होता है 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, मतलब आंसर ऐसा आएगा मेरे भाई जो 4 का भी मल्टीपल होगा, जो 2 का भी मल्टीपल होगा, 3 का भी होगा और 5 का भी होगा। बोलो बात क्लियर है। 4 का मल्टीपल होगा तो ये संख्या 4 से नहीं कटती, क्योंकि इसके आखिरी के 2 अंक 4 से नहीं कटते। 3 से मतलब 5 फैक्टोरियल के साथ किसी संख्या से अभी तो गुणा होनी बाकी है। अब 5 फैक्टोरियल में 3 आता है तो आंसर 3 का मल्टीपल भी होगा, तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है। 4 9 13 2 15 ये है, 8 2 10 4 14 ये भी नहीं है, तो ये आंसर आ गया डायरेक्ट, 4920 डायरेक्ट आंसर आ गया, करा ही नहीं मेरे भाई। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आइए, 5 फैक्टोरियल आ गया, यहाँ पे क्या क्या बचेंगे, 7 छिके 42 और माइनस में 1, यानी कि आपको 5 फैक्टोरियल का मान होता है 120 की 41 से गुणा करानी है, 2 एकम 2, लास्ट में 20 आएगा, उसी ऑप्शन में है 49 20, समाप्त। पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। दूसरा क्वेश्चन बताइए। फैक्टोरियल पे थोड़े से क्वेश्चन करवाने के बाद परम्यूटेशन की स्टार्टिंग कर देंगे। 12 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल का मान, अभी आपको बता दिया था, देखो मेरी बात को सुनना, आप देखो 12 इंटू 11, 11 का मल्टीपल आंसर आएगा, बाहर कर दो, कैसे, 12 फैक्टोरियल को जैसे ही खोल के लिखोगे 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल, सर 10 तक ही क्यों लेके गए, क्योंकि बेटा नीचे 10 फैक्टोरियल दे रखा है, सर ऐसे तो 2 भी दे रखा है, तो 2 की वैल्यू 2 ही होती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये काट देगा इसको, 11 छिके 66 आंसर आ गया। 11 छिके कितना आंसर आ गया मेरे भाई, 66। तीसरा क्वेश्चन देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए, 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल का मान क्या आएगा, बताइए फटाफट से। तो क्या आप लोगों को नहीं पता मेरे भाई, बात को सुनना, मैंने आपको बोला था आप ऐसा नंबर ढूंढो जिसमें छोटा नंबर गिवन हो। तो एक बात बताओ, 8 में क्या 9 आ जाएगा, नहीं आएगा, 9 में क्या 10 आ जाएगा, नहीं आएगा, इसका मतलब सबसे बड़े यही है, ये सबसे छोटा है, तो इस तक गाड़ी लेके आओ सबकी, कहने का मतलब
1/8 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, आप बोलोगे हाँ जी गुरुजी। 9 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख लेता हूँ 9 गुणा में 8 फैक्टोरियल, मजा आ गया गुरुजी। और 10 फैक्टोरियल को लिख लेता हूँ 9 गुणा में 10 इंटू में 9 गुणा में 8 का फैक्टोरियल। अब मजा आ गया गुरुजी। अब यहां से आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम। एलसीएम ऐसी संख्या होती है मेरे भाई बड़ी से बड़ी, यही है सबसे बड़ी। 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल, 8 नहीं 8 का फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल अवेलेबल है तो 10 निम्न में 90 जाएगा ऊपर। 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल अवेलेबल है तो 10 बचेगा, 10 एकम 10। अरे बेटा एलसीएम लेना तो आता है ना सबको, वही कर रहा हूं। ये तो मेरे भाई एज इट इज लिखा हुआ है और ये आ गया। तो 10 और 90 100 और 101 बटे में कितना आएगा, 10 में 90 इंटू में 8 फैक्टोरियल। देखो मैंने कही थी ना गुणा करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। कहीं ऑप्शन है ये 101 था। 101 बटे में 90 गुणा में 8 फैक्टोरियल, सी आंसर। आया आया, डर खुल रहा है थोड़ा सा और खुलेगा, रुको अभी, अभी खुलो, खोलो पूरा पूरा डर खोलो। सर जी इसका आंसर, बेटा इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में अंतर क्या है, इधर आओ। यहां देखो प्लस प्लस, कहीं पे बराबर का साइन नहीं है पूरे क्वेश्चन में। 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल। ये क्या है, 8 9 10 तो है, लेकिन यहां बराबर का साइन आ गया। इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर यहां बराबर का साइन है। ये अंतर है, अंतर भी साथ साथ बता रहा हूं। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि लगातार वैल्यूज है मेरे भाई, 8 9 और फिर 10 लगातार वैल्यूज है मेरे भाई आप लोगों के पास, और ये जोड़ने के बाद मेरे भाई ये बराबर के साइन में इधर है, तो x का मान मैं सीधा सीधा बता देता हूं। ये जो वैल्यू लिखी हुई है ना, ये वाली वैल्यू, इसी का स्क्वायर आंसर आता है 100। इस वाले केस की खास बात है मेरे भाई, ये इस वाले केस की खास बात। देखो दोबारा बताने का प्रयास करता हूं, ध्यान से देखो। 1/8 फैक्टोरियल ऐसे ऐसा, 9 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा में 8 फैक्टोरियल, और 10 को लिख सकता हूँ 10 गुणा में 9 गुणा में 8 का फैक्टोरियल। बोलो बात क्लियर है। नीचे लोगे मेरे भाई, नीचे से एलसीएम आएगा 9 गुणा में 8 का फैक्टोरियल, यही आएगा। बेटा ये अलग है, ये बराबर के साइन में है, कभी एलसीएम ले लो पहले वाले की तरह, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल एज इट इज, ये 9 आ गया। 9 इंटू 8 फैक्टोरियल एज इट इज, ये 1 आ गया। 1/10, ये 1 नहीं था यहाँ पे, x है, x। सर जी किसकी याद दिला रहे हो, हाँ ये भैया 9 गुणा 8, ये कट गया मेरे दोस्त। 10, ये कितना बनेगा, 9 और 1 10, 10 की 10 में गुणा कराओगे 100 बनेगा, तो x का मान आ गया 100। मैंने आपको बोल दिया था कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए लगातार टर्म लिखी हुई है और बगल में जो भी लिखा हुआ है मेरे भाई उसका ही स्क्वायर आ जाएगा। जैसे मान लो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाइए 1/6 का फैक्टोरियल प्लस 1/7 का फैक्टोरियल बराबर में x/8 का फैक्टोरियल, तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64। आंसर है समाप्त। करके देख लेना आप मेरे भाई, यही आएगा। लगातार होनी चाहिए वैल्यूज बस। बोलो बात क्लियर है आपके पास, सभी के बाद बात क्लियर हो चुकी है। चलिए मेरे भाई फोर्थ क्वेश्चन समाप्त। अब यहां से मेरे भाई परम्यूटेशन की बारी है। आइए यहां से आपका पास एक्चुअल परम्यूटेशन स्टार्ट होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रमचय। परम्यूटेशन है क्या, मैं आप लोगों को पहले तो ये बताता हूं मेरे भाई। परम्यूटेशन मेरे दोस्तों इसको बोलते हैं अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, बस। सर इतना ही याद रखो अभी जितना मैंने आपको बोला है। परम्यूटेशन का मतलब मेरे दोस्तों क्या होगा, अरेंजमेंट, सिंपल सी बात है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, हुसैन तेरा लिथल कॉम्बिनेशन, ठीक है। परम्यूटेशन का मतलब होता है मेरे भाई अरेंजमेंट, और आपके पास कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनते चलना बस आप लोग, ठीक है। जैसे आप लोगों के पास फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ की बुक है। आज तक बच्चे कंफ्यूज होते थे ना, आज कंफ्यूज होने की पढ़ाई खत्म कर देंगे मेरे भाई। आप एक कमरे में बैठ जाओ, जाके कमरे में बैठ जाओ, बिल्कुल माहौल बना दो पढ़ने वाला। पढ़ोगे नहीं, बीच में फोन लगा के कुछ और देखोगे। आपने मेरे भाई एक कमरे में गए और आपने 3 बुक ले ली, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले ली मेरे भाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों बुकों के साथ खेलना है, क्योंकि पढ़ने में तो मन करेगा नहीं। तो ये आपने, अब आपके फोन भी ले गए घर वाले कि हमको पता है क्या क्या करने वाला है, तो फोन भी उठा लेंगे मेरे भाई घर वाले। तो अब आपने क्या करा, जमीन पर तीनों की तीनों बुक रख दी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और मैथ्स की। ये जमीन है, ये जमीन पर आपने 3 बुक रखेंगी। इस तरीके से आपने एक कॉलम बना दिया, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है। अब आप बोल रहे हो कि मैं पहले नंबर पर किसको पढ़ूंगा, मेरी बात को सुनना। अरेंजमेंट करोगे, मैं पहले नंबर पर फिजिक्स को रखूंगा, फिर केमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर मैथ पढ़ूंगा। आपने बोला मैं पहले पर फिजिक्स, दूसरे पर केमिस्ट्री, तीसरे पर मैथ। फिर आप बोर हो गए, अरे बोला नहीं यार, नहीं, पहले पर मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, दूसरे पर मैथ पढ़ूंगा, फिर तीसरे पर केमिस्ट्री। यहाँ लिखूंगा, जगह कम पड़ रही है मेरे भाई। फिजिक्स दूसरे नंबर पे पढ़ूंगा, मैथ तीसरे पर पढ़ूंगा, केमिस्ट्री। आप बोले यार मजा नहीं आया।
मैं पहले नंबर पे केमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर मैथ पढ़ूंगा, फिर फिजिक्स पढ़ूंगा। फिर आप बोले यार केमिस्ट्री फिर मैथ नहीं, फिर मैं फिजिक्स पढ़ने का प्रयास करूंगा, फिर मैं पढ़ूंगा मैथ। फिर बोले आप यार मैं मैथ पहले पढ़ूंगा, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। यही आपके पास पेयर बन सकते हैं मेरे भाई, यही आपके पास पेयर बनेंगे। बस आपने क्या करा ना, आपके पास 3 बुक थी, तीनों की तीनों जमीन में रखी हुई हैं। आपने पहले फिजिक्स रख दी, दूसरे पे केमिस्ट्री, तीसरे पर मैथ रख दी। बोलो बात क्लियर है? ये रख दी। उसके बाद आपने घुमा के मेरे भाई इसको, इन दोनों को घुमा दिया, केमिस्ट्री और मैथ को रिप्लेस कर दिया, केमिस्ट्री और मैथ को रिप्लेस करके ये बना दिया पीएमसी। और यही अपने ऐप का नेम है पीएमसी। ठीक है, प्रकाश मुद्गल क्लासेस। चलिए मेरे दोस्तों, पीएमसी मेरे भाई ये बन गया। उसके बाद मेरे दोस्तों सीएमपी, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ऐसे ऐसे। तो आपने देखा, आप गेम खेलते खेलते अरेंज कर गए मेरे भाई बुकों को। मैं अच्छे तरीके से लिख देता हूं आप लोगों के आगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री। फिर उसके बाद मेरे भाई आपने इसको बदला, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स। उसके बाद मेरे दोस्तों क्या आएगा, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स। यही तो तरीके हैं आपके पास किसी बुक को अरेंज करने के। आप बोलोगे यही तरीके हैं गुरुजी, बिल्कुल और बिल्कुल यही तरीके हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है सर। अब बात देखो, कितने कितने अरेंजमेंट बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 अरेंजमेंट्स आ गए आपके पास मेरे भाई। कितने अरेंजमेंट्स आ चुके हैं? 6 अरेंजमेंट आ चुके हैं। मेरी बात को सुनना, अभी आपको मैं बता नहीं रहा हूं परम्यूटेशन है क्या, बस मेरे शब्दों को सुनो। आपने एक गेम खेला, आपने फिजिक्स रखी, केमिस्ट्री रखी, फिर मैथ रखी। अब इन दोनों को बदल दिया, दूसरा पेयर ये बना दिया। फिर आपने मेरे भाई फिजिक्स को हटा दिया, इसको आगे रख दिया, तीसरा पेयर। इस तरीके से 6 पेयर बने आपके पास, 6 अरेंजमेंट बने। अब आपको नीचे से पापा का ऑर्डर आया कि बेटा आप तीनों की तीनों बुक उठा लाएं, तीनों की तीनों बुकों को उठा लाएं। आपके पास जितनी बुक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की 3 ही बुक है, तीनों की तीनों बुकों को उठा लाएं। तो मेरे भाई ये तो था, इसका अरेंजमेंट हुआ है, ये आपका अरेंजमेंट हुआ है। बोलो, मेरी बात क्लियर है? ये आपके पास अरेंजमेंट हो गया। अब आप 3 बुक उठा के लेके जाओगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यही आपके पास 3 बुक है। आप कैसे लेके जाओगे? ये उठाई तीनों की तीनों बुक, लेके चले गए। पापा बोले तीनों बुक दिखा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों बुक दिखा दी। अब वहां पे अरेंज थोड़ी कर पाओगे, आपसे 3 बुक मंगाई, तीनों की तीनों ये पहुंच गई। तो सिलेक्शन करने का तरीका क्या हुआ? एक ही हुआ। अब पापा क्या कहीं थोड़ी बोलोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एक पेयर, फिर मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स दूसरा पेयर। ये नहीं बेटा, 3 बुक मंगाई, 3 की तीनों का पेयर उठा के आप सीधा का सीधा ले गए। नहीं समझ में आई? दोबारा समझो। 3 बुकों से आप कमरे में खेल रहे थे, आप बोलोगे हाँ जी गुरुजी। पापा ने बोला बेटा कोई भी 2 बुक उठा ला, कोई भी 2 बुक उठा ला। तो आप क्या बोलोगे? मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री को उठा ला सकता हूँ, क्या पता फिजिक्स के साथ मैथ को लेके जा सकता हूँ। बात को सुनना, आपके 2 ही हाथ हैं। पापा ने बोला 2 बुक उठा ला मेरे भाई। तो आपने अपने कमरे में से फिजिक्स और केमिस्ट्री उठा ली। तो या तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दिखा सकते हो, या फिर फिजिक्स और मैथ दिखा सकते हो, या फिर ये भी तो हो सकता है केमिस्ट्री और मैथ दिखा सकते हो। एक बच्चा बोलेगा सर जी केमिस्ट्री और फिजिक्स भी तो दिखा सकता हूँ। पापा खींच के जूता मारेंगे, केमिस्ट्री और बेटा फिजिक्स तो ये आ गई, केमिस्ट्री और फिजिक्स तो ये आ गई। आपने दिखाया, पापा ने बोला कोई भी 2 बुक उठा के ला, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आ गई। आप बोल रहे हो पापा फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिर एक बारी में बोल रहे हो आप केमिस्ट्री और फिजिक्स। थप्पड़ मारेंगे, बोलेंगे तो यही ना 2 बुक मंगाई थी, और दोनों बुक में 2-2 बार क्यों काउंट कर रहा है इसको, एक ही बार काउंट कर। तो मेरे भाई ये हो गया। तो आपने जब उन 3 बुकों में से जब 2 के पेयर का सिलेक्शन किया है, 2 के पेयर का सिलेक्शन किया है, मैं आपको भी बेसिक चीज बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक, मक्खन की तरह सारी चीजें क्लियर होंगी, बस पेशेंस रखना मेरे भाई। आपने 2 बुकों का सिलेक्शन किया मेरे भाई, तो ये सिलेक्शन आपका कहलाता है। आपने तीनों की तीनों बुक का सिलेक्शन करा, तो ये मेरे भाई कॉम्बिनेशन कहलाता है, कॉम्बिनेशन। तो एक ही तरीके से सेलेक्ट हो सकती है मेरे भाई तीनों बुक, तीनों को उठा लाओ, सेलेक्ट हो गई। तो मेरे भाई कोई भी 2 बुक उठानी है तो 3 तरीके हैं, 3 तरीके हैं सेलेक्ट करने के, 3 तरीके हैं मेरे भाई सेलेक्ट करने के। तो ये भी कॉम्बिनेशन का पार्ट है मेरे भाई, कि आपके पास 3 बुक थी, आपके पापा ने बोला दो बुक ले गया, कोई भी 2 बुक, तो 3 तरीके से वो 2 बुक आ सकती है मेरे भाई। ये कॉम्बिनेशन बन गया। तीनों की तीनों बुक उठा ला, तो एक ही तरीका है मेरे भाई, एक ही तरीका है इसको सेलेक्ट करने का, एक ही तरीका है इनको ऐसे सेलेक्ट करने का मेरे भाई। लेकिन इनको अरेंज करने का कितना तरीका है? पापा बोले बेटा अरेंज करियो इनको। बोला पापा जी पहले फिजिक्स रखूंगा, दूसरे पे केमिस्ट्री, तीसरे पर मैथ। फिर पापा बोले अच्छा, फिर रखूंगा मैं पापा फिजिक्स, फिर मैथ और केमिस्ट्री को रख दूंगा। अरेंजमेंट की बात हो गई। तो अरेंजमेंट मेरे भाई कितने आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये बात जब मेरे भाई अरेंजमेंट की हुई है, कि जब आप इनको अरेंज कर रहे हो मेरे भाई, तो
अरेंज ये 6 तरीकों से हो रही है मेरे भाई, अरेंज हो रही है 6 तरीकों से। तो ये आपके पास जो अरेंजमेंट है मेरे भाई, ये अरेंजमेंट मेरे भाई आपका परम्यूटेशन कहलाता है। और जो ये आपका मेरे भाई सिलेक्शन है, जो मेरे दोस्तों ये आपका सिलेक्शन है, सिलेक्शन, ये आपका कॉम्बिनेशन यानी कि मेरे भाई संचय कहलाता है। ये मैंने बिल्कुल बेसिक डिफरेंस क्लियर कराया अभी। अभी आप लोगों को बिल्कुल चीजें क्लियर होंगी, ध्यान से सुनना, ठीक है। बस मेरे साथ यकीन रखो, ये चीजें मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, बस सुनते चलो जो मैं बोल रहा हूं अब आप लोगों को। सुनो मेरे भाई, जैसे कि नंबर ऑफ वेज क्या होते हैं किसी भी चीज को अरेंज करने के, क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ वेज क्या होते हैं किसी भी चीज को अरेंज करने के, कितने तरीकों से कोई चीज अरेंज की जा सकती है, वही परम्यूटेशन है। नंबर ऑफ वेज मेरे भाई किसी भी चीज को अरेंज करने के, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज समथिंग, किसी भी चीज को अरेंज करने के मेरे भाई जो वेज होते हैं, जो तरीके होते हैं मेरे भाई, वही आपके पास क्या कहलाता है, परम्यूटेशन कहलाता है, परम्यूटेशन। वही आपके पास मेरे दोस्तों क्या कहलाता है, परम्यूटेशन कहलाता है। जैसे सर जी थोड़ा सा एक एग्जांपल और लोगे, मैं बिल्कुल लूंगा मेरे भाई, बात को ध्यान से सुनना। यहां आप हो, यहां आप हो बिल्कुल जहरीली आंखों वाले, ठीक है, सड़ा सा मुंह बना रखा है। यहां आपकी माशूका बैठी है कहीं पे, यहां आपकी माशूका है खुले खुले बालों के साथ, ठीक है मेरे भाई। ये लो, इसका भी मुंह बना हुआ है, लेकिन ये राजी भी हो रही है कि मुझसे मिलने आ रहा है, ठीक है मेरे भाई। बात को सुनना ध्यान से, बाल उड़ गए हैं उसके सुनते ही। यहाँ आप हो और यहाँ आपकी माशूका बैठी हुई है, ठीक है। आप मान लो मेरे भाई यहाँ पर हो, दिल्ली के अंदर बैठे हो, दिल्ली के अंदर, ठीक है, और वो ओयो में बैठी हुई है ठीक है मेरे भाई। चलिए बोलो, बात क्लियर है, ध्यान से सुनते चलना मेरे दोस्त। आपको दिल्ली से मेरे भाई इस ओयो में जाना है, और ये ओयो कहाँ का है मेरे भाई, मान लो आगरा का है। आइए मेरे दोस्त, तो सबसे पहली बात, आप जाओगे कैसे, मान लो आपको सबसे पहले मेरे भाई कैसे जाना है, कई तरीके हैं जाने के। मान लो आप पहले तो आगरा के शहर में पहुंचोगे, ये आगरा का आपके पास शहर है, ये आपकी सिटी है मेरे भाई आगरा की। अब उस आगरा सिटी से मेरे भाई यहां पहुंचोगे, आपके पास ऐसे जाना है आपको। देखो आप कैसे जाओगे, या तो आप बाय एयर जाओगे, आपके अंदर तलब ज्यादा है तो मेरे भाई एयर के सहारे पहुंच जाओगे आप, हवा के सहारे जाओगे, ओके। बाय रोड भी जा सकते हो, हल्के हल्के गाड़ियों से पंजा मारोगे मेरे भाई रोड। मेरे भाई ट्रेन से भी जा सकते हो आगरा, ट्रेन से भी जा सकते हो। और आपने उठाई अपनी मेरे भाई धूम मचा ले, तो आप अपनी बाइक से भी जा सकते हो। मेरी बात को सुनना, मैंने क्या बोला है, मेरे 7 शब्दों को अब गौर कर लेना, ये परम्यूटेशन आ गया, जबर आ जाएगा मेरे भाई। आप हो मेरे भाई, उसका फोन आया कि मेरे से मिलने आ जा फटाफट, तो या तो आप मेरे भाई एयर से जाओगे, एयर से, या फिर मेरे भाई आप रोड से जाओगे, रोड यानी कि बस से जाओगे मेरे भाई, या आ रहा है या अथवा, या मेरे भाई आप ट्रेन से जाओगे, या फिर मेरे भाई आप बाइक से जाओगे। तो आप लोगों के पास अपने घर से आगरा के शहर में पहुंचने के कितने रास्ते हैं, 4 तरीके हैं, 4। या तो आप एयर से जा सकते हो, या आप मेरे भाई बस से जा सकते हो, बस से, या फिर आप ट्रेन से जा सकते हो, या बाइक से जा सकते हो। तो यहां पर आपके पास कितने तरीके हैं, 4 तरीके हैं मेरे भाई। कितने तरीके हैं मेरे दोस्तों, 4 तरीके हैं। पहुंच गए हो आगरा में, मची है मेरे भाई खलबली। चलिए अब मेरे भाई इस खलबली से इस चुलबुली के पास जाने में कैसे पहुंचा जाएगा। मान लो मेरे भाई अब आपने यहां से बाइक का सहारा लिया, रैपिडो मारी भाई बुक, क्या पता आगरा से यहां पर जाने का मेरे भाई बाइक से पहुंच जाऊं, क्या पता मेरे भाई मैं पैदल ही भाग जाऊं, इतनी तलब लगी हो कि बस से पहले ही आया हूं और पैदल चले जाता हूं मेरे भाई, पैदल चले जाता हूं। या फिर तीसरा तरीका हो सकता है मेरे भाई, मैंने टैक्सी बुक कर ली, यहाँ पर टैक्सी बुक कर ली। बोलो बात क्लियर है, मेरी बात को सुनना। आगरा से मेरे भाई वहां उस ओयो तक जाने के लिए, ठीक है, आगरा से मेरे भाई इस ओयो तक जाने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं, बाइक से जाओगे, या मेरे भाई पैदल जाओगे, या मेरे दोस्तों टैक्सी से जाओगे, या टैक्सी से। तो कितने तरीके आए, आप बताओ कितने तरीके आए कि आगरा से आप यहां तक जाओगे मेरे भाई, कितने तरीके आ रहे हैं, 1 2 3। तो यहां से आप लोगों के पास मेरे भाई 3 तरीके आ रहे हैं, 3 तरीके। कितने तरीके आ रहे हैं मेरे भाई, 3 तरीके। और यहां से कितने तरीके आए हैं, 4 तरीके आए हैं। बोलो बात क्लियर है, बोलो बात क्लियर है। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछता हूं, मेरे शब्दों को सुनना, खो मत जाना इस कहानी के अंदर, कभी निकल गए हो, मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे और तुम भी निकल गए हो। चलो सर जी हमारी आगरा ही रहती है, मैं भी जा ही रहा हूँ, मेरी बुलंदशहर रहती है, मैं निकल लिया, मेरी मलयालम कहाँ रहती है, मलेशिया, मैं निकल लिया मेरे भाई। तो निकलो मत, समझो इस कॉन्सेप्ट को क्या है ये, ठीक है। आपने मेरे भाई यहां से यहां तक पहुंचने के आपके पास 4 वेज है, 4 तरीके। या तो एयर से जाओगे, या रोड से जाओगे, या मेरे भाई बाइक से जाओगे,
या फिर मेरे भाई ट्रेन से जाओगे। उसके बाद आगरा से मेरे भाई यहां तक पहुंचोगे या तो बाइक से या पैदल से या यहां से। बोलो बात क्लियर है? अब एक बात सुनना मेरी बात, मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब भी इसके अंदर और का केस आएगा ना, और का केस, तो और का मतलब होता है प्लस, और का मतलब होता है प्लस। हिंदी वाले या होगा या फिर अथवा होगा मेरे भाई, ठीक है। एंड का केस जब आएगा, एंड का मतलब हिंदी में होता है और, एंड का केस जब कभी भी आएगा तो मेरे भाई क्या होगा, इसका मतलब गुणा होगा। ये याद रखना मेरे भाई, परम्यूटेशन और कम्बिनेशन में एक बात, ठीक है। बोलो बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो देखो, या तो इनसे जाओगे, अब इसके बाद है मेरे भाई, आगरा के बाद पहुंचनी है आपको, तो एंड नहीं है ये, आगरा के बाद आप कैसे जाओगे, एंड ये वाला सीन भी लेना है आपको, यहां से यहां पहुंचना है, एंड यहां से यहां पहुंचना है। तो इनकी गुणा कराओगे तो आपके पास यहां से लेके यहां तक पहुंचने के 12 तरीके हैं, 12 तरीके, 12 तरीके। आप बोलोगे सर जी 12 कैसे बता रहे हो आप, मेरे को बताओ, समझ में नहीं आया मेरे को, 12 तरीके कैसे होंगे? देखो इधर आओ, क्या पता आप यहां से एयर से आओ, एयर से, एयर के बाद आने पे आप यहाँ पे बाइक यूज कर लो, अमीर पार्टी हो आप। क्या पता मेरे भाई आप एयर से आओ, एयर से हवाई जहाज लेट हो जाए, फिर उसके बाद मेरे भाई आप पैदल आ जाओ, पैदल आ जाओ मेरे दोस्त। क्या पता मेरे भाई आप यहाँ से लेकर आगरा तक एयर से आओ, उसके बाद मेरे भाई आप टैक्सी का यूज कर लो। तो आप देख रहे हो, एक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आप 3 यूज बना सकते हो, 3 यूज। ऐसे ही इससे 3 तरीके बनेंगे, ऐसे ही इससे भी 3 तरीके बनेंगे, और ऐसे ही इससे भी 3 तरीके बनेंगे। तो जैसे एयर से 3 तरीके बने हैं, वैसे ही मेरे भाई रोड, जब बस से आओगे, बस यहां से यहां तक बस से आ गए, उसके बाद मेरे भाई बाइक ले लिया आपने, बाइक, यहां से वहां से बस से आ गए, फिर आप पैदल चल लिए मेरे भाई, पैदल, बस से आ गए यहां पर, फिर टैक्सी ले ली। तो आप देखोगे 3 और 3 6, हर एक के 3 पेयर बन रहे हैं, इसके भी 3 पेयर, इसके भी 3 पेयर, इसके भी 3 पेयर, और इसके भी 3 पेयर है। क्यों 3 बन रहे हैं? क्योंकि ये 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी, इसके साथ भी। तो टोटल देखोगे 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, तो टोटल कितने तरीके आ गए मेरे भाई? टोटल तरीके आ गए हैं आप लोगों के पास 12 तरीके आ चुके हैं मेरे भाई। यहां से यहां इंसान 12 तरीकों से पहुंच सकता है मेरे दोस्तों, 12 मेथड से उसके पास 12 वेज हैं यहां पहुंचने के। सर इसमें परम्यूटेशन कहां लगा? ये अरेंजमेंट ही तो परम्यूटेशन है, ये अरेंजमेंट। लेकिन इसमें अभी एक गहरी बात छुपी है, यही सिखानी है। सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे दोस्तों, अभी तो ये आ गया, लेकिन सर ये तो मान लो अभी आपने छोटा केस बनाया, यहां पर मान लो 25 तरीके होते मेरे पास आने के लिए, 25 तरीके, ठीक है। पर्सनल हवाई जहाज भी होता, टम्पू भी होता, छोटा हाथी भी होता, बैलगाड़ी भी होता, ऊंट गाड़ी भी होती, 25 तरीके होते, और यहाँ पे 50 तरीके होते। क्या हम बना बना के देखते? हम ऐसे बना बना के देखते नहीं। उसी के लिए जन्म हुआ है मेरे भाई सिंपल कैलकुलेशन का। परम्यूटेशन में मल्टीप्लीकेशन मेथड है, फंडामेंटल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, उसी का मेथड का यूज हुआ है। तो कितने मेथड है? 4 लिख दो। कितने मेथड है? 3 लिख दो। तो मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट नॉर्मल वेज आ जाएगा, 12 वेज, 12 वेज। अब मैं आपसे एक लोगों की गलती करवाऊं, आप लोगों की एक गलती, देखो क्या होगी गलती। देखो मान लो आप यहां से यहां आ गए, ठीक है भैया, ओयो पहुंच गए। अब आपको अपने घर भी तो जाना है, नहीं तो लात पड़ेगी। तो मेरे भाई अब वापिस भी जाओगे, तो टोटल बताओ कितने पेयर हो सकते हैं, आना और जाना मिला के टोटल कितने पेयर हो सकते हैं, ये बता दो। कि मेरे भाई आप दिल्ली से जहां पे भी बैठे हो, दिल्ली से मेरे भाई उसके ओयो तक भी चले गए, और ओयो से अपने घर भी चले गए मेरे भाई। तो ओवरऑल कितने केस बन सकते हैं, ओवरऑल कितने तरीके बन सकते हैं? तो कई बच्चे इसमें आंसर पता क्या मारेंगे, सर जी 12 यहां से बने और 12 यहां से, तो 12 और 12 24 आंसर मार देंगे। लेकिन मेरे भाई आपका गलत आंसर हो जाएगा, गलत। क्यों? मेरे भाई बात को सुनना, ये एंड का केस नहीं बनेगा। 12 तरीकों से यहां से आए हो, और मेरे भाई 12 ही तरीके आपके जाने के हैं, और 12 तरीके जाने के हैं, और तो मेरे भाई गुणा में 12, तो बनेंगे 144 वेज, बनेंगे 144 वेज। ये बिल्कुल बेसिक चीज थी, मैंने आपको बताने का प्रयास करा है। अब मैं इसको अंदर परम्यूटेशन आपके अंदर घुसाऊंगा कि परम्यूटेशन का मतलब क्या है, कैसे क्या बनेगा आप चीजें। पहले तो ये वाली चीज घुसानी जरूरी थी, वेज वाली चीज क्या थी, वेज वाली चीज घुसानी बहुत जरूरी है बच्चों के अंदर। अब कई बच्चों का डाउट होगा, सर जी 144 में थोड़ा हिंट दोगे कैसे? बेटा देखो, मान लो आप एयर से आए, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एयर से आए, फिर बाइक का सहारा लिया, एयर से आए बाइक का सहारा लिया, अब मेरे भाई वापिस जा रहे हो, तो वापिस भी आप बाइक का सहारा लेके फिर दोबारा एयर ले गए। फिर आप एयर से आओगे, एयर से आएंगे, फिर बाइक का सहारा लोगे, बाइक का। अब उसके बाद मेरे भाई अब जाते वक्त आप क्या कर दो, जाते वक्त आप पैदल चले जाओ, या फिर आप बाइक से ही चले जाओ, लेकिन जाते वक्त वहां पे रोड का सहारा ले लो, रोड का।
ऐसे मेरे भाई आपके पास बहुत सारे पेयर बनाने पड़ेंगे और आप घनचक्कर खा के पड़ जाओगे। एयर से आए, फिर बाइक आ रही है मेरे भाई, फिर आपने बाइक ली, बाइक, और फिर जैसे देखो एयर, फिर बाइक, फिर आप बाइक जा रहे हो, अब दोबारा फिर ट्रेन का यूज ले लो, ट्रेन का। ऐसे ऐसे भाई आपको बनाने पड़ेंगे और आपको जाते वक्त ऐसे रूट बनेंगे, 144 वेज बनेंगे आपके जाने के। लेकिन सर जी इसका परम्यूटेशन पे कहाँ यूज है, मेरे को तो ये बता दो। आइए भैया वही बताने का प्रयास करूंगा आपको। चलिए, तो मैंने परम्यूटेशन के अंदर आपको बिल्कुल बेसिक चीज बताई। पहले तो मेरे भाई बिल्कुल बेसिक डिफरेंस कि आपके पास अरेंजमेंट क्या होगा, आपके पास सिलेक्शन किस वे में लिया जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए मेरे दोस्त, जैसे मान लो मेरे भाई अब आप लोगों के पास मैं लिख देता हूँ कुछ भी चीज। क्या लिख दिया जाए मेरे भाई, जैसे मान लो आप लोगों के पास ये हो गया, आपके पास मैं एक वर्ड देता हूं बिहार, BIHAR, ये वर्ड है मेरे भाई, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है आपका। बिहार आपके पास एक वर्ड है, सुनना भी, मेरे शब्दों को सुनना बस मेरे भाई, ठीक है। बिहार आपके पास एक वर्ड है, आपके पास पूरा का पूरा वर्ड है बिहार, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, इस बिहार शब्द से आपको, इस बिहार शब्द से आपको 5 अंकों की एक संख्या बनानी है, 5 अंकों की संख्या बनानी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। इस 1 2 3 4 5 आपके पास बिहार में 5 लेटर हैं मेरे भाई, 5 लेटर, 5 के 5 लेटरों का यूज कर कर आपको मेरे भाई उसका मीनिंगफुल सेंस बने या ना बने, आपको ऐसे कितने शब्द बना पाओगे, कितने शब्द बना पाओगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस वेज की कहानी बता रहा हूं। तो आपको पता है 1 2 3 4 5 बंदे, 5। तो इस वाले पोजीशन पर मैं 5 की 5 में से कोई भी ले सकता हूं। 5 तरीके हैं यहां पर लेने के मेरे भाई, जो ये बोल के आया हूं ना, वेज वाली कहानी समझा रहा हूं अभी, सिर्फ वेज वाली, परम्यूटेशन पे ध्यान मत दो अभी, जो मैं बोल रहा हूं वेज वाली कहानी पर। मतलब जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, 4 तरीके थे जाने के, ऐसे मेरे भाई 4 वेज हैं। एयर से जा सकते हो, रोड से, ट्रेन से या बाइक से। वैसे मेरे भाई 1 2 3 4 5, इन पांचों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मेरे भाई या तो बी ले सकते हो, या एच ले सकते हो, या HAR, या बोल रहा हूं मैं बार बार बी, इनमें से कोई भी मेरे भाई ले सकते हो आप आर। तो आपके पास कितने तरीके आ रहे हैं, आप बोलोगे गुरुजी 5 तरीके आ रहे हैं। अब जब एक तरीका आपने ले लिया मेरे भाई, एक तरीका ले लिया, इसके बाद कितने बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 4 तरीके। तो यहां पर अब मेरे भाई 4 तरीके ले सकते हो आप, 4 तरीके, 4। जिस तरीके से मेरे भाई आपने देखा होगा, जिस तरीके से मेरे भाई आपने ये ले लिया था, ये ले लिया, उसके बाद आपके पास 3 तरीके बचते हैं, 1 2 3 तरीके बचते हैं मेरे भाई। ठीक है, डिटेल में जाके आप चेक करोगे ना, तब आपको पता लगेगा। देखो जैसे आपने एयर को फिक्स कर दिया था, एयर को फिक्स कर दिया था, आप बोलोगे हाँ। उसके बाद मेरे भाई जो पेयर बनेगा, या तो बाइक के साथ बनेगा, या फिर वो कार के साथ बनेगा, या ट्रेन के साथ। तो 3 तरीके फिक्स होंगे, 3 तरीके रटवा दूंगा, रटवा। लेकिन अभी जो मैं बात बता रहा हूं उसको सुनो ध्यान से। 4 तरीके ऐसे मेरे भाई यहां भी फिक्स हो गए, मान लो ये बी और एच फिक्स हो गए, फिक्स हो गए। तो IAR में से यहां पर 3 बंदों में से कोई भी आ सकता है, या तो आई आ सकता है, या आर आ सकता है, या ए आ सकता है। मेरे भाई समझ में आई बात। तो यहाँ पे 3 तरीके हैं लेने के। जैसे कि मान लो मेरे भाई अब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन है, फिर दूसरी से तीसरी पोजीशन है, तीसरी से चौथी पोजीशन है, और चौथी से पांचवी, लास्ट में आपको यहाँ पहुंचना है। तो मेरे भाई यहाँ पर 5 तरीके हैं चलने के, यहाँ पर 4 तरीके हैं। जब 5 से चल लिए, 5 में से किसी से भी एक से चलोगे, फिर 4 से है, फिर 3, फिर 2, ऐसे कहानी है मेरे भाई। यहाँ पर 3 तरीके हैं। अब देखो, एक बंदा यहाँ फिक्स हो गया, एक बंदा यहाँ, एक बंदा यहाँ। अब यहाँ पर मेरे भाई 2 तरीके से नंबर लिया जा सकता है, 2 तरीके से, 2 तरीके, यहाँ पर 1 तरीकों से। और ये अब अलग अलग है मेरे भाई। यहाँ पे पहले हमने वेज लिखे, अब इसीलिए हम गुणा करते हैं। जिन बच्चों को गुणा भाग में दिक्कत होती है उनका भी मेरे भाई कंफ्यूजन क्लियर कर दिया। मतलब 120 शब्द मेरे भाई ये बन सकते हैं इससे, 120 मेरे भाई वर्ड बनेंगे आपके, 120। ठीक है, बोलो बात क्लियर है। आइए अब आपको परम्यूटेशन समझाता हूं क्या है। ये मैंने देखो आपको बिल्कुल हल्की सी चीज बताई। दूसरे नंबर पर मैंने आपके आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिया वेज के समझाने के लिए, कि वेज का मतलब क्या होता है। जब आप देखोगे मेरे भाई थोड़ी देर में, जब आपको पता चलेगा वेज का मतलब क्या है। इस पर एक क्वेश्चन बनता है, ये वाला क्वेश्चन करवाना जरूरी था, ये भी आपको समझा दिया। इसी पर मेरे भाई हल्का सा एग्जाम्पल लिया। अभी टेंशन मत लेना, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनो अब मेरे भाई। देखो, आपको थोड़ा सा अपनी कॉमन सेंस भी लगानी है अब, कि कहाँ आपको कॉम्बिनेशन लेना है और कहाँ मेरे भाई आपको परम्यूटेशन लेना है। आपके आगे एक एग्जांपल बना रहा हूं, बात को ध्यान से सुनना। जैसे मैं बोलता हूं आपके पास 3 शर्ट है, आपके पास 3 टी-शर्ट है मेरे भाई, 1 2
तीन, तीन टी शर्ट है और दो मेरे भाई आप लोगों के पास पैंट है, दो पैंट है। बोलो बात क्लियर है? आपके पास एक शर्ट है ए, एक शर्ट है बी, एक शर्ट है सी। ए से मेरे भाई किसकी शर्ट मान लो, अरमानी की शर्ट मान ली। बी से मेरे भाई बैलेंसियागा की शर्ट मान ली। सी से सीके की शर्ट मान ली। डी, डी कॉट की मेरे भाई पैंट है आपके पास। ई से कोई ब्रांड होता है तो आप देख लीजिए, ई की पैंट है आपके पास। अब आप शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे हो मेरे भाई, बात को सुनना ध्यान से, बड़ी गहरी बात है। आपको शादी में जाना है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट बात है, यहां से अब आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन थोड़ा और क्लियर होगा। जस्ट मैं अभी आपके आगे बेसिक चीजें फेंक रहा हूं, इनको सुन लीजिए। उसके बाद आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन को उड़ा दोगे मेरे भाई, पूरी बेहतरीन तरीके से उड़ाओगे। जब मैं आपके आगे फॉर्मूले लिख दूंगा ना, उसके बाद आप उड़ा दोगे खुद ब खुद। लेकिन एक बारी जो बेसिक चीजें होती हैं वो सीख लीजिए मेरे भाई। तो देखो, आपके पास ए पैंट है, बी पैंट है, सी पैंट है, और यहाँ सॉरी शर्ट्स है मेरे भाई। ये कितनी, ये शर्ट्स हैं आपके पास, और ये आप लोगों के पास मेरे भाई पैंट्स हैं। अब आपको मेरे भाई पेयर बनाने हैं मेरे दोस्तों, पेयर। अब बताओ, इस शर्ट के साथ आप ये वाली पैंट पहन सकते हो, इस शर्ट के साथ ये वाली पैंट पहन सकते हो, इस शर्ट के साथ ये वाली पैंट पहन सकते हो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है, सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ए के साथ या तो ये वाली पैंट पहन लो या ये वाली। अब बी के साथ आप डी वाली पैंट पहन सकते हो, या फिर आप बी के साथ मेरे भाई ई वाली पैंट पहन सकते हो। बिल्कुल सही सर है, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल। सी के साथ आप डी वाली शर्ट पहन सकते हो, बिल्कुल सही है। और सी के साथ आप ई वाली शर्ट पहन सकते हो, ई वाली। तो टोटल कितने पेयर बन गए आपके, टोटल कितने? और मेरे को ये भी बताना, ये आपने अरेंजमेंट करी है या सिलेक्शन करा है, मेरे को ये भी बताना एक बारी, ठीक है? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी बुद्धि कितना चल रही है मेरे भाई। आप लोग मेरी बात को सुनो। आपकी मम्मी है कमरे में, आपके आगे तीन शर्ट रखी हुई हैं और दो पैंट रखी हुई हैं। आप मम्मी से पूछ रहे हो मैं क्या पहनूं, क्या पहनूं? तो आपको अपनी मम्मी बोल रही है कि बेटा इस शर्ट के साथ ये वाली पैंट पहन ले, एक तरीका तो ये है। इस वाली शर्ट के साथ ये वाली पैंट पहन ले, एक तरीका ये है। इसके साथ ये वाली पैंट पहन ले, ये वाली पैंट पहन ले, इसके साथ ये। तो आप देख रहे हो आपके पास 6 तरीके आ गए, 6 वेज आए। लेकिन ये बताओ, ये क्या आपके पास परम्यूटेशन है इसकी? ये परम्यूटेशन कतई नहीं है, कतई नहीं है मेरे भाई, कतई नहीं है परम्यूटेशन मेरे भाई। कपड़ों के लॉजिक में मेरे भाई परम्यूटेशन मैं आपको बता देता हूं कहां मत लगाना। परम्यूटेशन का मतलब होता है, देखो अब आइए, अब समझ में आएगा आपको। परम्यूटेशन में देखो ध्यान से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया आपने, तो आप घुमा भी सकते हो, जैसे मैथ केमिस्ट्री, ये बंदे तीनों सेम है। ये जो तीन बंदे हैं वही तीन बंदे हैं, बस इन्होंने अपने आप को इंटरचेंज कर लिया, अपने आप को इंटरचेंज। जो ये तीन बंदे हैं वही मेरे भाई ये तीन बंदे हैं, सेम के सेम, वही सेम तीन बंदे हैं, बस ये आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर रहे हैं। लेकिन इस कपड़ों के केस में देखना ध्यान से, क्या कपड़ों के केस में मेरे भाई जब परम्यूटेशन को लगाने का प्रयास करोगे, शर्ट पहन ली, शर्ट पर पैंट पहन लिया। अरे जैसे फिजिक्स की बुक है हाथ में, सुनना ध्यान से, फिजिक्स की बुक है, यहाँ पे केमिस्ट्री की बुक है, दिखा दी। अब ऐसे भी बदल दो, मेरे को अरेंज करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री लगा दो। अरे अरेंज का मतलब जैसे मान लो आपके पास, आपने एक बुक शेल्फ बना रखा है, तो उसमें पहले नंबर पर फिजिक्स डाल दो, दूसरे नंबर पर केमिस्ट्री, हो गया अरेंजमेंट। अब निकालो, पहले नंबर पर केमिस्ट्री डाल दो, दूसरे नंबर पर फिजिक्स, तो हो गए ना, दो अरेंजमेंट पॉसिबल हुए। अब इसके अंदर अरेंजमेंट बताना मेरे भाई, ऊपर पहनो ए शर्ट, नीचे पहनो बी पैंट, पहन ली डी पैंट, आप बोलोगे हाँ। अब एक बारी डी पैंट ऊपर पहनो और ए शर्ट नीचे पहनो, पहन सकते हो कभी? कभी भी नहीं पहन पाओगे। तो यही फील आपको करना है मेरे भाई, ये परम्यूटेशन है ही नहीं। मतलब ये लॉजिक यहाँ पर फेल होता है मेरे भाई परम्यूटेशन का। ये परम्यूटेशन कैसे हो सकता है? परम्यूटेशन का तो मतलब होता है मेरे भाई गिव एंड टेक, गिव एंड टेक मेरे भाई। आपके पास अरेंजमेंट चाहिए उसे, तो ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे करो। तो मेरे भाई ये वाली चीज, अब बताओ शर्ट पैंट की जगह, पैंट शर्ट की जगह कैसा लगेगा इंसान? चितकबरा बन जाएगा, पीके बन जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर ये आपके पास परम्यूटेशन नहीं है, ये 6 वेज आपके पास। अब बोलोगे सर कॉम्बिनेशन है, हाँ ये कॉम्बिनेशन का पार्ट जरूर है मेरे भाई। इसी को मेरे भाई बेसिक फंडामेंटल ऑफ मल्टीप्लीकेशन बोला गया है। क्यों है ये कॉम्बिनेशन का पार्ट? क्या ये सिलेक्शन नहीं दे रहा आपका? क्या ये आपका सिलेक्शन नहीं दे रहा है मेरे भाई कि आप इनमें से कोई भी दो जोड़ी उठा लो? तो क्या पता आप ये जोड़ी उठा रहे हो, ये जोड़ी उठा रहे हो, ये जोड़ी, ये जोड़ी, ये जोड़ी, ये जोड़ी, पूरा पूरा आउटफिट आ रहा है आप लोगों के पास। तो पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन कह सकता हूं मेरे भाई। अभी मैंने बहुत गहरी बात रोक दी है कुछ कुछ, इसको मैं सिर्फ अगर आपको कहना भी है ना, तो मेरे भाई ये केवल और केवल मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल है, या फंडामेंटल ऑफ मल्टीप्लीकेशन मेरे भाई, कि आपके पास तीन तरीके की ये चीजें हैं और दो तरीके की ये चीजें हैं, ठीक है? तो इनको आप कितने तरीके से मेरे भाई सेलेक्ट कर सकते हो? तो तीन दुनी मेरे भाई 6 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? आप इसके साथ इसका पेयर, इसके साथ इसका पेयर, एक सिलेक्शन ये हो गया। इसके साथ इसका, इसके साथ इसका दूसरा सिलेक्शन, तीसरा सिलेक्शन आपके पास ये हो गया मेरे भाई। समझ में आया? तो ये कॉम्बिनेशन ही है एक तरीके से।
टेंशन मत, तो सिलेक्शन ले रहे हो क्योंकि आप, लेकिन अब मम्मी बोल दे कोई भी दो चीजें उठा ले इसमें से, कोई भी दो चीजें उठा ले, कोई भी दो चीज, तो मेरे भाई शर्ट भी एक उठेगी और कोई ना कोई पैंट भी एक उठेगी। लो एक पेयर बन गया पॉसिबल। लेकिन बाकी के पढ़े रह गए ना, तो वो भी तो हो सकते हैं। देखो ध्यान से, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यही बुक थी आपके पास, पापा ने बोला 3 बुक उठा ला, तो तीनों की तीनों उठ के यही तो जा सकती हैं आपके पास, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही जा सकती है। अब मेरी बात को सुनना, मैं क्यों इसको मैं सिलेक्शन कह रहा हूं बार बार, और क्यों मैं इसको मेरे भाई क्या बोल रहा हूं, कॉम्बिनेशन। बात को सुनो ध्यान से, ये हो गया। पापा ने बोला कोई भी 2 बुक उठा, तो आपने बोला फिजिक्स केमिस्ट्री, पापा ने खींच के मारा, क्या मैं फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ क्या फिजिक्स मैथ नहीं ले सकता? ले सकते हो। क्या आप मेरे भाई मैथ के साथ क्या केमिस्ट्री नहीं ले सकते? ले सकते हैं। तो ये 3 पेयर आ गए, तो यही तो सिलेक्शन है, यही तो कॉम्बिनेशन है। तो बेटा क्या यहां से बताओ, यहां से मम्मी ने बोला कोई भी 2 चीजें उठा ले, तो आपने ये दोनों उठा ली, मम्मी खींच के मारेगी, बी डी के साथ क्या बी ई नहीं ले सकते आप? ले सकते हो। क्या ए के साथ डी लिया है तो ए के साथ क्या ई नहीं ले सकते? मारेगी। तो ये सारे के सारे सिलेक्शन की तो पार्ट है, तो ये मेरे भाई इट्स अ पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। हल्का सा बस डिफरेंस बताया है मेरे भाई। अब अगली कहानी मेरे भाई, ये देखो मेरे को बताना जरूरी था, अभी तो बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन ये बातें इसलिए जरूरी थी मेरे भाई ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए 100 की 100 मेरे भाई बात, परम्यूटेशन है क्या और कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक है मेरे भाई। तो मैंने सिर्फ आज की गाड़ी में मेरे भाई इतना ही पढ़ाया है। आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि फैक्टोरियल नामक चीज क्या होती है, फैक्टोरियल नामक चीज। उसके बाद आप देखोगे मैंने आपको थोड़ा बेसिक बताई है, ये कैलकुलेशन याद करवाई मेरे भाई, एडिशन सिखाया, सब्ट्रैक्शन सिखाया मेरे दोस्तों, डिवीजन सिखा दिया है मेरे भाई। उसके बाद अगर आप देखोगे ये वाला पेज बेखाम में आया है मेरे दोस्त, इसको भगा दिया जाए। फिर यहाँ से अपनी कहानी शुरुआत हुई है। ओम भो धर्राटे कार्य, हमने कुछ क्वेश्चन करे मेरे भाई, क्वेश्चन करे। यहाँ से मैंने आपके पास बेसिक चीजें लगानी स्टार्ट करी। ये चीज अभी बहुत काम आएगी आप लोगों की, टेंशन लेना मत। जिसको थोड़ा सा भी ऊपर से गया है टेंशन मत लेना। आज मेरे को सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में ये चीज बसानी थी कि परम्यूटेशन होता क्या है मेरे दोस्त। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम इसको जल्द से जल्द निपटा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है कि कभी भी आप परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में नहीं फंसोगे। और जब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में नहीं फंसे तो मेरे भाई प्रोबेबिलिटी में कैसे फंस जाओगे। तो सभी के सभी अपना ध्यान रखना। किसी बच्चे को बैच लेना है मेरे भाई, बिल्कुल जरूर से जरूर बैच ले सकता है अपना पीएमसी क्लासेस पर। ठीक है मेरे भाई, और मेंस के लिए हो चाहे फाउंडेशन बैच हो, आप सभी के लिए खुला हुआ है मेरे दोस्त। दरबार सबका खुला हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।